वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 3 के लिए चैप्टर नंबर 17 के सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगी, ताकि छोटी सी वीडियो में आपकी एग्ज़ाम की और होमवर्क की तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर चिट्ठी आई है ना। तो ये चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊँगी। तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 113 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया। ठीक, तो आप आंसर में लिखोगे कि चिट्ठियाँ कई तरह की होती हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड होता है। देखो, ये रहा पोस्ट कार्ड, इस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय पत्र होता है, जो कि देश से बाहर जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तब लिखा जाता है। और इस तरह से लिफाफा भी होता है। तो क्या लिखोगे, पोस्ट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पत्र और लिफाफा। अब अगला क्वेश्चन है, किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं। तो सभी चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी टिकट एक जैसे हैं और उनके अंदर क्या क्या अंतर हैं। तो आंसर में लिखोगे कि सभी टिकट अलग अलग होते हैं, उनके मूल्य, आकार और चित्र भिन्न होते हैं। समझ में आया कि टिकट जो चिट्ठियों के ऊपर चिपकाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, तो वो बच्चों अलग अलग तरह के होते हैं, उनके आकार में और डिज़ाइन में फ़र्क होता है। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है। तो हाँ, सभी चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं, ठप्पा लगा होता है। हाँ, मैंने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, मगर जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी। तो बच्चों, उस टाइम पर लोग क्या करते थे कि एक आदमी, जिसे हरकारा कहते थे, चिट्ठियों को लेकर जाता था पैदल और लोगों के घर घर तक दूर दूर जगहों पर पहुंचाता था। तो आप लिखोगे कि जब रेलगाड़ियां नहीं थी तब आदमी दूर जगहों पर चिट्ठियां ले जाने का काम करते थे। आगे है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, अगर स्कूल या घर के आसपास डाकघर है तो आपको वहाँ पर देखकर इन सभी सवालों के जवाब देने हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पर चिट्ठियाँ, डाकिया, है ना, और क्या क्या है, डाकघर की गाड़ी, है ना, डाक की गाड़ी आदि हैं। उनकी क्या क्या कीमत है। तो जो चिट्ठियों की, लिफाफे की जो कीमत होती है ना, एक की 5 रुपये या 10 रुपये होती है। रीना ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया, क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो। तो नहीं भेज सकते हैं। डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं। साफ सफाई होती है, डाकें लिखी जाती हैं, ठप्पे लगते हैं और डाक को इकट्ठा किया जाता है। समझ में आया क्या क्या होता है। साफ सफाई, डाक लिखना, ठप्पा लगाना, डाक इकट्ठी करना आदि। अगला क्वेश्चन है, फ़ोन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है। तो स्कूल, घर, अस्पताल और कार्यालयों में। तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो। तो दोस्त, नाना नानी से, है ना, हम बातें करते हैं। तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे फ़ोन करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों फ़ोन से हमारी तो तुरंत दोस्तों से बात हो जाती है। आगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पहले यहाँ से पढ़कर बता दूँ। तुम अपने लिए एक फ़ोन डिज़ाइन करो। ये तो एक्टिविटी है ना। यदि डाक ना हो तो संदेश पहुंचाने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। हम फ़ोन से और ईमेल से क्या कर सकते हैं, फ़ोन है ना, अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिट्ठी और फ़ोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी अलग हैं। तो आप आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि देखो, फ़ोन की एक जैसी बातें, है ना, फ़ोन और चिट्ठी की एक जैसी बातें। एक जैसी बातें, दोनों संदेश पहुंचाते हैं, दोनों दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। अलग बातें हैं कि फ़ोन पर आवाज़ सुन सकते हैं और चिट्ठी में नहीं। इसी तरह से चिट्ठी से संदेश पहुंचने में कई दिन लगते हैं, जबकि फ़ोन से संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन टेलीफोनों से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो मेल भेजे जा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, इसके अलावा गाने भी सुन सकते हैं, है ना, गाने भी सुन सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि फ़ोन से और क्या क्या काम हो सकते हैं।